हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं फिर से अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह 5:30 बजे से, तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ चुकी हूँ। उसके बाद मैं कर रही हूँ कपड़े खड़ी करके रख रही हूँ। ये देख लीजिए बेड का क्या हाल है। क्या करूँ, जब मेहमान होते हैं घर पे तो ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ सामान जगह पे नहीं रख पाते हैं। तो ये देख लीजिए, पहले तो मैं फटाफट से अपने बिस्तर खड़ी करूँगी, उसके बाद जब फुर्सत मिलेगी तब बेड को क्लीन करूँगी। ठीक है, तो चलिए जितना भी है फटाफट से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना फ्रेंड। तो ये है बगस, इसी के ऊपर रखते हैं सारे कपड़े, क्योंकि गांव में तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना छोटे छोटे से घर होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, हमें उसी में सारी चीज़ें और सारा सामान एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस इसीलिए है, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। देखते हैं कब तक बन पाता है घर। बनेगा तो अपने हिसाब से करेंगे। तो अभी तो ये जैसा है जैसा ही है। तो चलिए खटिया को हम खड़ी कर देते हैं। गांव में तो अक्सर लोग क्या करते हैं, रोज़ जब रात को सोते हैं ना तब खटिया बिछाते हैं, और जब सुबह उठ जाते हैं, जग जाते हैं, तो खटिया को खड़ी करके रख देते हैं, जिससे कि थोड़ी जगह हो जाती है। तो ये देख लीजिए, इतने सारे कपड़े ऊपर से लेकर आ गए थे ना, रात को हमने ऐसे ही रख दिए थे, घर ही नहीं करी थी। तो इसको फटाफट से हम घर ही करेंगे। सब लोगों के कपड़े हैं, दीदी हैं, ननद हैं, मतलब और बुआ हैं, तो सबके कपड़े फटाफट से घर ही करके हम रख देंगे, जिससे कि बेड थोड़ा सा क्लीन दिखेगा तो अच्छा लगता है। तो कुर्सी पे खड़ी करके रख देंगे सारे कपड़े, और फिर झाड़ू लगाएंगे। बस अभी मॉर्निंग का समय है। झाड़ू लगाने के बाद चाय बनाएंगे, चाय सब लोगों को पिला के। और मुझे ब्रेड के साथ चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज हमने मंगाई है ब्रेड। ब्रेड को बोला था, मैंने कहा मेरे पति को बोला था कि ब्रेड ले आना, तो वो ब्रेड लेने गए हैं। तब तक मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तब तक हम ये वाला सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि कोई आ जाता तो अच्छा नहीं लगता है कि घर इस तरीके से फैला हुआ रहे। तो फटाफट से सारे कपड़ों को मैं खड़ी करके रख देती हूँ। फिर लगाऊंगी यहाँ से झाड़ू, और फिर लगाऊंगी पोंछा। अभी अंधेरा है, क्योंकि 5:30 बजे, अभी सर्दियों का समय है तो अंधेरा तो रहता ही है। तो यहाँ पे रोशनी भी कम आती है। ये अंदर वाला रूम है, बिल्कुल अंदर वाला रूम है, इसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है सूरज की। तो हमें इसमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है, सिर्फ एक लाइट से। तो चलिए फटाफट से हम सारे कपड़े खड़ी कर लेते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। और फिर मैं लेकर आई हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले हम बेड के नीचे से क्लीन करके झाड़ू लगाएंगे, और ये अंदर का कमरा है, इसमें फटाफट से झाड़ू लगा देंगे। फिर झाड़ू के बाद हम बनाएंगे चाय। काहे कि अभी ननद हमारी जगी नहीं है, वो सो रही हैं। बुआ हुआ तो जल्दी उठ जाती हैं, वो हमारी हेल्प भी कर देती हैं थोड़ी बहुत, और ननद भी कर देती, लेकिन अभी सो रही हैं। तो मैंने कहा सारा काम थोड़ा बहुत है जो, वो हम निपटा लेते हैं, और फिर बाद में देखेंगे। रोटी सब्जी तो हमारी चूल्हे पे बनेगी, और रोटी मुझे चूल्हे पे बनाने नहीं आती है, तो मैं गैस पे बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम यहाँ से झाड़ू लगाते लगाते बाहर की साइड ले जाते। वैसे तो आप लोगों ने बोला था मुझे एक बार कि मुझे आपका गांव का घर देखना है, तो मेरा गांव का घर इतना ज़्यादा नहीं बना है, लेकिन फिर भी जैसा भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये अंदर वाला रूम है, और इसके आगे तो एक किचन है और छोटा सा चौक है। ये देख लीजिए, जो भी बना है इतना ही बना है। यहाँ से जहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से जो आपको मेन गेट दिख रहा है, बस उतना ही बना है और नहीं है। इसी में सब लोग गुजारा कर लेते हैं गांव में, बस यही है। ये हम हाउस वाइफ का डेली का जो हार्ड वर्क होता है, बस वही है। मॉर्निंग बिजी रूटीन होता है, बस वही है। मेरे ख्याल से तो हर हाउस वाइफ का रूटीन बिजी ही होता है। हाँ, खासकर जो गांव में होते हैं ना, वो हमारे घर तो भैंस भी है और खेती भी है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वो बाहर का काम निपटाती है, जैसे कि भैंस का गोबर उठाना, फिर उसको थापना, फिर भैंस का दूध निकालना, सानी करना, और जो बाहर के जो खेत के काम होते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं। तो इसलिए मुझे घर का सारा काम मुझे समेटना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, तो मुझे करंट आ गया था आज थोड़ा। मैं इस तरीके से पानी को, मतलब ऐसे ही बिना चप्पल पहने ऐसे ही मैं उठा रही थी। मैंने कहा दूसरे में लगा देती हूँ, लेकिन मुझे झंझनाहट सी महसूस हुई, तो मैंने फटाफट से उसको वहीं पे छोड़ दिया। और फिर इसको निकाल के अब हम लगाएंगे दूसरी बाल्टी में। काहे कि इससे पानी गर्म हो जाता है ना, तो नहाने के लिए चूल्हा या फिर गैस हम लोगों को ख़त्म नहीं करनी पड़ती। तो पानी गर्म हमारा इसी से हो जाता है, हमको काम चल जाता है। और इस बार इतनी ज़्यादा भयंकर ठंडी पड़ रही है, ठंडी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए, और उसके बाद हमने चाय बना ली है, तो चाय पीने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, और फिर देखते हैं क्या काम करना है। तो इतना सारा काम करने के बाद ही देखते हैं खाना वाना बनाएंगे। तो ये है जो हमारा लास्ट कमरा था ना, वहाँ से बाहर का जो गेट दिख रहा था ना, वो ये है।
तो इसके बाद ये मेन रोड से है तो सड़क आ जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती क्योंकि गांव में खाना बनते बनते लेट हो जाता है, तो मैं सुबह चाय के साथ ब्रेड या फिर टोस्ट खा लेती हूँ डेली। तो मैंने सब लोगों के लिए चाय छान के ले आई हूँ। तो दीदी बोल रही थी कि लाओ मुझे दे दो कटोरी में, तो मैंने उनको मतलब खटिया पे सो रही थी तो खटिया पर ही दे दी। और ये है हमारी जो बुआ सास है उनकी लड़की, यानी कि हमारी ननद है। तो ये देख लीजिए। और मैं टोस्ट खा रही थी, दीदी को बोल रही थी दीदी आप भी आ जाओ, तो वो बोल रही थी कि पहले हम लला को खिलाएंगे उसके बाद आएंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो उनकी चाय ये रखी हुई है और अब हम बनाएंगे सब्जी रोटी। तो देखते हैं आज सब्जी रोटी में क्या बनने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक जरूर कर दिया करो। तो उसके बाद ये देख लीजिए ना रहेगा बात ना टूट गया क्या खेच दे जो तक सरी सराई है का अरे दूसरी जाती है ये देखो काना देखी 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 ये देखो काना टोस्ट खा रहे हैं सुबह सुबह चाय टोस्ट है। काना आए करो, काना हेलो करो, हेलो करो, हाय बाय काना बाय। नानी के लाइक कह दे, नानी के लाइक कह दे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम कर जो तुम फोन फूट जाएगा तुम कर क्यों मम्मी तुम कहो तो का चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करे वही करो जो कह रही है तुम कहो। तुमको। अरे यार मजा टोपा तो बदल दो तुम, हमारा पहन लेती है ऊपर हल देख रही है मुझको घूर के 10-16 ही कहो ना, ध्यान रख के रखो। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि गाजर बहुत ज़्यादा ले ली थी, तो हमने गाजर का हलवा बना लिया था। कम से कम 2.5 किलो गाजर का हलवा बन गया था। उसके बाद अब ये सब्जी के लिए कट कर रही थी मैं, ये देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी गाजर थी तो इनको बहुत ज़्यादा समय लग गया काटने में। तो मैं पहले से ही सारा काम छोड़ के गाजर कट करने के लिए बैठ गई हूँ। ये देख लीजिए कितनी छोटी छोटी हैं, तो बहुत ज़्यादा कम से कम आधा घंटा लग गया इनको काटने में, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इनको मैंने गर्म पानी में अच्छे से डाल दिया था। मैंने कहा इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी होगी ना तो वो अच्छे से निकल जाएगी। हम ज़्यादा पानी से धोते हैं ना तो मिट्टी कहीं ना कहीं रह जाती है, इसलिए मैं इसको गर्म पानी से धो दिया। ठीक है, और फिर हम चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं हमारी बुआ जी जो हलवा बना रही थी बाहर बैठी हुई। ये देख लीजिए, इनको हलवा बनाने का काम दे दिया था चूल्हे पे, वो बना रही थी। क्योंकि हलवा को हम थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं ना तो हलवा चिपक जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। उसके बाद हलवा बन गया था। और ये है शाम का समय, बुआ जी हमारी कहीं घूमने के लिए गई थी। तो पहले एक बार वो शादी में आई थी उनके घर पे, तो जो भात का बर्तन देते हैं ना तो वो ले जाना भूल गई थी। तो इस बार उन्होंने दे दिया है। तो भात में मिली थी थाली, तो ये देख लीजिए वो वाली थाली आप लोग को दिख रही होगी, ये रही, ये वाली थाली मिली है बुआ को। बहुत अच्छी थाली, एकदम डिजाइन बनी हुई है उसमें, बहुत अच्छी। देखो जिस पे जैसा बनता है भात में वैसा देता है, कोई भगोनी, कोई क्या बोलते हैं उसको, टैनिया, कोई कुछ, मतलब जो भी चीज़ बने वो दे देता है। तो बस बुआ को ये वाली थाली मिली थी, कितनी बढ़िया लग रही है ना डिजाइन वाली। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। अब मिल रहे हैं आप लोगों से 7 बजे। खाना बाकी है, अभी खाना नहीं खाया है। तो चलिए हम लोग खाते हैं खाना। लेकिन उससे पहले मैं मक्का लेकर आई थी सूरत से, क्योंकि मैंने खाया मतलब खाने के लिए ख़रीदा था तो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं यहाँ पे लेकर आई। क्योंकि वहाँ पे कहाँ छोड़ के आती, तो मम्मी ने उसको उबाल दिया था नमक डाल के। तो 2 मक्के होंगे, कम से कम 2 मक्के के भुट्टे होंगे। तो फिर उबाल दिया था, तो उनको छोटे छोटे टुकड़े करके सब लोगों को दे दिया था। खाने में बहुत ज़्यादा, सब लोगों के साथ कोई भी चीज़ खाते हैं तो जिस चीज़ में टेस्ट कम आता है ना उसमें भी डबल टेस्ट आने लगता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेते हैं। ये हमारी बुआ जी हैं, तो अभी बोलेंगी चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये उनकी लड़की यानी कि हमारी ननद, ये भांजे हैं, काना नाम है इनका, और ये हमारी ननद है, इनको खिला रही थी। तो ये देख लीजिए सब लोग बैठे बैठे खा रहे थे। तो चलिए अभी आप लोगों को बाहर का सीन दिखाते हैं जब सब लोग ताप रहे हैं। ये देख लीजिए, ये है हमारा घर के बाहर का जो सड़क बोल रही थी, तो यही है बाहर की सड़क, मतलब गांव की सड़क है, मेन रोड नहीं है। तो ये देख लीजिए सब लोग ताप रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे, और ये डॉगी भी ताप रहा था क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, इसलिए। तो चलिए अब चलते हैं घर। आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप लोग भी भुट्टा खा लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।